नमस्कार। यूपी मिश्रा का इनसाइड झारखंड की ओर से अपने आवाज़ से ही मैं प्रसारित कर रहा हूँ। आज मैं आपको कुंभ और मीन के लिए चंद्राष्टम का क्या रिजल्ट होगा वो बता रहा हूँ। कारण मैं एक बार फिर अपनी बात बोल दूँ, दुनिया में कोई भी प्राणी जीवित है, चाहे इस धरती पर अवतारी पुरुष भगवान राम हो, कृष्ण हो, महात्मा बुद्ध हो, कोई भी हो, चंद्र अष्टम का प्रभाव सबको पड़ता है। जो ग्रह हैं वो ईश्वरीय चीज़ हैं, ऑल सेलेस्टियल बॉडीज आर डिवाइन, और जो अवतार हैं वो भी डिवाइन है, गॉड हैं। और हम लोग मनुष्य हैं तो हम लोग तो उनके सामने कुछ नहीं है। तो ग्रहों का प्रभाव पड़ता है सब पर, और कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो गणित से ऊपर चला जाता है। जैसे ये कोरोना एक गणित से ऊपर चला गया। लेकिन एक बात मैं बताता हूँ, अभी नहीं बोलूँगा, आई विल नॉट रेफर इट, लेकिन इतना सत्य है कि सिर्फ एक व्यक्ति ने इसका सही कहा था कि ऐसा पेंडेमिक आएगा जो किसी के कंट्रोल में नहीं रहेगा। ये सत्य है, हाथ उठा के बोल रहा हूँ। एक व्यक्ति ने किया था, लेकिन जब मैंने उनको कांटेक्ट किया तो उन्होंने कहा कि जहां आप पढ़े हैं वहीं रहने दीजिए, आप इसको कृपया अभी प्रसारित ना करें, आप इसको मत डिस्क्लोज कीजिए। तो ये सत्य है। कभी कभी मैं बराबर बोलता हूँ कि ऋतु संधि सुव्याधया, तो दो ऋतुओं के संधि काल के अंदर में यदि पापक ग्रह अधिक इकट्ठे हो जाएं तो पेंडेमिक टाइप के रोग फैलते हैं। जैसे चूहे की बीमारी, जब कालरा हुआ था, चूहे गिर गिर के मरते थे, तो सबको मालूम था कि अब मेरे घर में आ गया काल। तो उसी तरह से ये बीमारी चमगादड़ की बीमारी है। अभी उसको घुमा करके बोल रहे हैं कि चमगादड़ की नहीं है, ये खरगोश के थ्रू हुआ, नेवले के थ्रू हुआ। व्हाट इज ऑल दिस ब्लडी नॉनसेंस। लेकिन ये जानवर के विष के द्वारा तैयार किया हुआ ये पेंडेमिक है। जिसने भी बनाया, तो इसको थोड़ा समझने की चीज है। तो हर आदमी के लिए ये चंद्राष्टम भारी पड़ता है। कोई आदमी ऐसा वीर पुरुष धरती पर जन्म ही नहीं लिया जिसको कष्ट ना हो, दुख ना हो, रोग ना हो, परेशान ना हो। भगवान राम भी परेशान रहे, भगवान कृष्ण भी परेशान रहे, महात्मा बुद्ध भी परेशान रहे। धरती भोग भूमि है। ये धरती जो है ये भोग भूमि है। यहाँ पर जो भी आया है भोगा है, भोगना पड़ता है। कारण कि यहाँ शरीर है, इस पृथ्वी पर ही शरीर है। बाकी सातों लोक में पृथ्वी को छोड़ करके वहाँ पर अशरीरी आत्मा रहते हैं, वहाँ पर शरीर नहीं है। जब चाहे जैसा रूप ले सकते हैं, लेकिन उसमें इस तरह की इंद्रियां व्याप्त नहीं है। मलमूत्र त्याग करने की भी आवश्यकता नहीं होती है उन लोगों को। ये इसी शरीर में ही व्याप्त है। बाकी जगह अशरीरी आत्माएं होती हैं। तो जब शरीर है तो रोग व्याप्त होगा, कष्ट व्याप्त होगा, चंद्राष्टम व्याप्त होगा, कंटक शनि व्याप्त होगा, बहुत सारी चीजें होगा ही व्याप्त। तो मैं आपको सिर्फ अभी चंद्राष्टम के बारे में बताया। मैं सिंह राशि तक बहुत डिटेल आपको बताया। आज मैं आपको कुंभ राशि और मीन राशि के बारे में बताऊंगा।
तो ये चैप्टर क्लोज हो जाएगा। और मैं कल से मंगल और राहु की युति वृषभ राशि में है, उसके विषय में थोड़ा बात करूंगा, कारण कि दिस इज अ डेडली, रियली इट इज अ डेडली कॉम्बिनेशन, इट इज अ डेडली कॉम्बिनेशन। और ये जो कोरोना रिटर्न होने लगा, उसका एक कारण ये भी है, राहु के साथ ये मंगल आ गए। राहु को जर्म्स बोलते हैं, केतु को कीड़े बोलते हैं, दोनों में फर्क है। राहु को दादाजी बोलते हैं, केतु को नाना जी बोलते हैं। तो मान लिया किसी का कुंभ राशि है, कुंभ माने 11 नंबर, तो 11 नंबर में किसी का चंद्रमा है, तो चंद्राष्टम कहाँ होगा? 11, 12, 1, 2, 3, 4, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, यहाँ से ये 8वां पड़ेगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8वां जोन। 8th जोन इज डेथ जोन, मृत्यु का जोन है। आई एम रिपीटिंग द सेम थिंग जो पहले बोल चुका हूं कि एस्ट्रोलॉजी में 8 का मतलब मृत्यु, 6 का मतलब शत्रु, रोग, 12 का मतलब दुख, वियोग। तो ये इस अष्टम भाव में मृत्यु के घर में रहते हैं, इसलिए इसको चंद्राष्टम में रखा गया, इसको ज़्यादा प्रधानता दिया गया। लेकिन कभी कभी चंद्रमा से छठे जब चंद्रमा आते हैं, हमारा चंद्रमा जन्म का चंद्रमा 11 नंबर में है, तो 8वां 6 नंबर में ये चंद्रमा आकाश में घूमते घूमते पहुंचा। ये जो चंद्रमा है, इसको गोचर की चंद्रमा में दे रहा हूँ, मैं इसको गोचर मान रहा हूँ। और ये चंद्रमा जहाँ लिख रहा हूँ वो जन्म का चंद्रमा है, वो जन्म का चंद्रमा है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि किसी का छठा चंद्रमा इतना भयंकर हो जाता है कि वो व्यक्ति रोग से उबर ही नहीं पाता है सारा जीवन। तो समझना तो ये भी है, लेकिन इतना समझाऊंगा तो पूरा एस्ट्रोलॉजी का पाठ ही पढ़ाने की बात हो जाएगी। और 12 का चंद्रमा भी वैसे ही है। तो पहले एक एक करके हम लोग समझें। यहाँ का 11 नंबर से यदि चंद्रमा, किसी का 11 नंबर का लगन है, ये लगन है और 11 नंबर में चंद्रमा है, तो ये 6 नंबर ये मृत्यु के घर में पहुंचा। 6 नंबर मृत्यु का घर है ये। तो मृत्यु के घर में 6 नंबर पहुंचा। 6 नंबर, अब बहुत इंपॉर्टेंट बात हो गई। 6 नंबर बुध का मूल त्रिकोण है और 3 नंबर उसका स्वग्रही घर है बुध का। और बुध को एकेडमिक प्लैनेट बोलते हैं। एक व्यक्ति 1 क्लास, 2 क्लास, 3 क्लास, 10 क्लास, 15 क्लास, कितना क्लास तक पढ़ेगा, एकेडमिक क्वालिफिकेशन उसके कितने साल तक रहेंगे, क्या क्या पढ़ेगा, इट इज़ बीइंग डिनोटेड बाय मरकरी। एंड दिस मरकरी हैज़ गॉट 75% स्ट्रेंथ इन नंबर 6। 6 नंबर में उनका मूल त्रिकोण है। तो जब कुंभ राशि वालों का चंद्राष्टम होगा, तो जो एकेडमिक ज्ञान है, जो आदमी के अंदर में विवेक है, जो निर्णय लेने की क्षमता है, जो लिखने की क्षमता है, जो डॉक्यूमेंट बनाने की क्षमता है, लिखा पढ़ी का जो क्षमता है, वो तो मृत्यु में चला गया। कुंभ राशि वालों का जब चंद्राष्टम होगा तो एक डर होगा, डॉक्यूमेंटल मिस्टेक्स। डॉक्यूमेंटल मिस्टेक्स, प्लीज़
इस बात को ध्यान रखिए कि चंद्राष्टम के दिन आप कोई भी एग्रीमेंट साइन ना कीजिए, कोई महत्वपूर्ण दस्तावेज पर दस्तखत मत कीजिए। किसी ऑफिस में आप हैं और आपको कुछ ऑर्डर निकालना है तो मुजवानी बोल दीजिए कि भैया कल से मैं ये चेंज कर रहा हूँ, लेकिन चंद्राष्टम के दिन लागू मत कीजिए, कारण कि उसका कहीं न कहीं से रिपरकेशन जरूर आएगा। आप कुछ भी डॉक्यूमेंट्स बनाएंगे, कुछ लेटर लिखेंगे, कुछ भी ऐसा चीज़ करेंगे जिसके कारण आपको अवसाद हो जाएगा, चिंता हो जाएगा, भय हो जाएगा और आप उल्टा भी फंस सकते हैं। तो एक बात बहुत बड़ी है कि कुंभ राशि वालों का चंद्राष्टम 6 में लगेगा। 6 नंबर लिखा पढ़ी को बोलते हैं, एग्रीमेंट को बोलते हैं, डॉक्यूमेंटल मिस्टेक्स को बोलते हैं। तो चंद्राष्टम के बाद आपके जो सीए हैं उनको बोलिए कि ज़रा ठीक से बही खाता चेक कर लेंगे, कहीं हमने गलती तो नहीं कर दी, चेक करवा लीजिए, इसकी संभावना है मिस्टेक कर सकते हैं। 6 नंबर वाणी को ही बोलते हैं, बुध को वाणी बोलते हैं, बोली। तो उस दिन जिस दिन आपका चंद्राष्टम है 2.25 दिन, तो जो दिन खराब है नक्षत्र सिद्धांत के हिसाब से, जो दिन खराब है सिर्फ उसी दिन इतना ध्यान रखें कि आप कम से कम बोलें, शांत होकर के रहें, किसी से प्रतिवाद ना करें, बहस ना करें, किसी को असंतुष्ट ना करें, किसी को अपमानित ना करें अपने वाणी के द्वारा, लंका कांड हो जाएगा और आप पर मृत्यु की बात हो जाएगी। यदि कोई आदमी ऐसा है, आप ऑफिसर हैं और किसी को बहुत बुरी तरह से डांट डपट करके निकाल दिया, वो आदमी अगले दिन AK-47 लेकर के आप पर धावा बोल देगा, डंडा लेकर के पहुंच जाएगा 4 आदमी को लेकर के। तो आप संयत रहिए, विनम्र रहिए, चलेगा ये बात, ठीक है। दूसरा, ये गुप्त ज्ञान है, ये गुप्त ज्ञान भी है। तो जो लोग साधु संत महात्मा हैं और कुंभ लग्न के हैं या कुंभ राशि के हैं, तो चंद्राष्टम तो आपके लिए वरदान है। ये गुप्त ज्ञान है। गुप्त ज्ञान आध्यात्म को बोलते हैं, ईश्वर को बोलते हैं। ईश्वर सबसे ज़्यादा रहस्यमय चीज़ है। ईश्वर को नंगी आंखों से देखना, समझना, क्या द्वैतवाद अद्वैतवाद क्या है नहीं है, ये सब सामान्य मनुष्य के समझ से परे है। बहुत सारे ऋषियों ने बहुत कुछ लिखा है। तो ये अष्टम भाव जो है ईश्वर का भाव समझ लीजिए आप, इसमें गूढ़ ज्ञान है। जो साधु सन्यासी हैं और आपका यदि चंद्राष्टम लगा है तो मैं कहूँगा उस दिन आप बहुत ध्यान करके ईश्वर का ध्यान कीजिए, ध्यान लगाइए, आसन लगाइए, आप ईश्वर के दरवाजे पर जरूर 1-2 कदम और आगे बढ़ जाएंगे आप। ये जो मैं बोल रहा हूँ हाथ उठा के बोल रहा हूँ, यही सत्य है। चौथी बात, बुध का मतलब होता है स्किन, जिससे हमारा शरीर कवर किया रहता है। तो जिनको स्किन की प्रॉब्लम है कुंभ राशि वालों को, तो चंद्राष्टम के दिन कोई नया दवा ना शुरू करें। नो न्यू मेडिसिन ऑन दैट डे। डोंट विजिट टू ए डॉक्टर ऑन दैट पर्टिकुलर डे, बिकॉज देयर इज एवरी चांस, पूरी संभावना है कि कुछ गलत डायग्नोसिस हो जाएगा, मेडिसिन गलत आ जाएगा चंद्राष्टम के दिन। तो थोड़ी सी सावधानी रखें आप। अब इसी को मैं थोड़ा रिवर्स कर दिया कि समझने के लिए कि मान लिया आपका कुंभ लग्न, चंद्रमा कुंभ में है, कुंभ राशि है और ये 8th हाउस में ही है, तो 6 नंबर आपका 3rd हाउस में आएगा। 6 नंबर आपका 3rd हाउस में आएगा यहां। तो रिजल्ट क्या होगा? तो चंद्राष्टम तो आपका यहां लग रहा है, यहां आपका चंद्राष्टम यहां लग रहा है, चंद्राष्टम इस जोन में लग रहा है। तो ये जोन क्या है? ये जोन आपकी पर्सनैलिटी का है, आपकी पर्सनैलिटी है। ये आपके छोटे भाई हैं यहाँ,
यहां पर आप बाहुबली हो, आप यहां पर बाहुबली भी हो, और ये हाथ है। दिस ट्रायंगल रिप्रेजेंट्स द राइट हैंड, दिस इज अ राइट हैंड। देखिए, यही कुंभ राशि से अष्टम, लग्न से अष्टम और अष्टम से अष्टम में दिखा रहा हूं कि क्या हो सकता है। सो आप किसी भी घर में चंद्रमा को, आपका कुंभ राशि है तो मान लीजिए यहाँ पर आपका चंद्रमा है, यहाँ पर 11 नंबर है और चंद्रमा है, तो चंद्राष्टम यहाँ आएगा। तो फिर इस राशि के इस ट्रायंगल का रिजल्ट के साथ आपको चंद्राष्टम को मिलाना पड़ेगा, तो आप सही डायग्नोसिस कर पाओगे कि क्या हो सकता है उस दिन। तो मान लिया आपका चंद्रमा अष्टम है, जन्म के समय चंद्रमा आपके लग्न से अष्टम है, तो चंद्रमा को अष्टम का दोष नहीं लगेगा। एकदम इस चीज को नोट कर लीजिए कहीं पर मैं जो बोल रहा हूं। चंद्रमा जन्म के समय किसी के अष्टम भाव में है तो चंद्रमा को अष्टम का दोष नहीं लगेगा, कारण कि चंद्रमा खुद लग्न होता है और लग्न हमेशा पवित्र होता है, शुद्ध होता है, चाहे वो लग्न हो, जन्म लग्न हो या चंद्र लग्न हो या सूरज लग्न हो। सो ये चंद्रमा तो शुभ है लग्न होने के कारण, लेकिन यहां से अष्टम भाव में यहां आ गया 6 नंबर और यह है थर्ड हाउस। तो थर्ड हाउस का रिजल्ट ज्यादा होगा, काहे कि अष्टम शनि तो थर्ड हाउस में लग रहा है। तो थर्ड हाउस का मतलब होता है आपकी पर्सनैलिटी, आपके छोटे भाई, आपके अनुज, या आपका भुजदंड, आपका प्रभाव। तो कहीं मारपीट हो गई तो स्किन छिला जाएगा आपका। अब दम भी हो, आपको लगता है कि सारी दुनिया आप परशुराम के ऐसा जीत सकते हो। 3 बार उन्होंने क्षत्रियों को संहार किया इस धरती से, इतने बाहुबली थे वो। तो ये चंद्राष्टम जो है कुंभ राशि वालों के लिए यहाँ पर कष्टदायक नहीं होगा, थोड़ा अच्छा चीज भी मिलेगा, लेकिन हर हालत में जो मैं बोल रहा हूँ, नो साइन, नो सिग्नेचर ओवर एनी डॉक्यूमेंट। उस दिन कोशिश कीजिए कम से कम सिग्नेचर कर सकें अपने ऑफिस में, या कोई भी चीज़ आप घर खरीद रहे हैं नो एग्रीमेंट, कहीं बिजनेस पार्टनरशिप करा रहे हैं तो नो एग्रीमेंट, नथिंग एल्स। ये साथ लिखिए और साथ में थर्ड हाउस को जोड़ लीजिए। थर्ड हाउस आपके छोटे भाई होंगे, नेक्स्ट बॉर्न आफ्टर यू। छोटे भाई से मतलब ये नहीं कि 2 बहन बीच में है उसके बाद एक भाई है तो वो छोटे भाई नहीं हुए। नेक्स्ट बॉर्न आफ्टर यू, जो आपके बाद जिनका जन्म है, चाहे बहन हो भाई हो, उनकी बात बोल रहा हूं मैं। उनके लिए भी कुछ बैड न्यूज़, कुछ दुस्संवाद उस दिन रहेगा। उनके लिए भी चंद्राष्टम जो है उनको कष्ट दे करके उनके थ्रू कष्ट आपके पास आएगा। सो ये एक्सप्लेनेशन का सिस्टम हमने बताया कि ऐसा होगा, लेकिन मुख्य बात है नो एग्रीमेंट, नो सिग्नेचर, नो स्किन प्रॉब्लम, मुंह को बंद कीजिए, सिलाई कीजिए, नो आर्गुमेंट, नो टॉक, ये बात हो गई। तो अब मान लिया ये कुंभ राशि, मैं मीन राशि के बारे में बोल रहा हूं। मीन राशि से अष्टम यहां आया तुला राशि में। तुला राशि को क्या बोलते हैं? तुला, a balance which is suspended in air। एक डंडा है, एक स्केल है, उससे 2 तराजू लटक रहे हैं, बट इट इज इन द एयर, हवा में है। सो इट रिप्रेजेंट्स एयर, पॉल्यूशन। ये वातावरण को भी इंडिकेट करता है, पॉल्यूशन को भी इंडिकेट करता है, एयर को इंडिकेट करता है, सराउंडिंग्स को इंडिकेट करता है। कभी कभी ये तुला हनुमान जी को भी रिप्रेजेंट करने लगते हैं। यदि इसी तुला पर शनि की दृष्टि पड़ जाए तो
उच्च तो होते हैं तुला में शनि, तो शनि की यदि दृष्टि पड़ जाए तो ये हनुमान जी को भी रिप्रेजेंट करने लगेंगे। मैं मीन राशि वालों के लिए बोल रहा हूं। सो यदि येन केन प्रकारेण तुला राशि पर शनि की दृष्टि पड़ रही हो और आप मीन राशि के हो तो यू आर वेरी लक्की। भगवान राम साक्षात तीर धनुष लेकर के आपकी रक्षा कर रहे हैं, साक्षात रक्षा कर रहे हैं, हनुमान जी आपकी रक्षा कर रहे हैं। सो दैट वे यू आर वेरी लकी। और आपकी आयु लंबी है, ये सत्य है। तो चंद्राष्टम आपके लिए अशुभ नहीं होगा, लेकिन चंद्राष्टम तो चंद्राष्टम है, कुछ तो देंगे, कुछ तो प्रॉब्लम देंगे। तो कुछ प्रॉब्लम में इस 7th पार्ट ऑफ द बॉडी इज यूरिनरी ट्रैक। यूरिनरी ट्रैक मूत्र त्यागने का ये जगह है, सिस्टम है। जितनी चीज उसमें आते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड से लेकर के सारी चीजें इस जोन में आ जाते हैं। 7 नंबर में किडनी नहीं आता है, लेकिन वो पूरा जंत्र जो है उसके अंदर में आ जाता है। तो यदि चंद्राष्टम हो और आपको कहीं कुछ चोट लग गई मूत्राशय में या कोई प्रॉब्लम हो गई, तो आपको एक अच्छे डॉक्टर से दिखा लेना चाहिए, नहीं तो ये रोग परमानेंट हो जाएगा और आपको बहुत कष्ट दे देगी। एक बात। दूसरी बात, कोविड का समय है, आप यदि फ्रीक्वेंट यूरिन डिस्चार्ज करते हैं तो पब्लिक प्लेस में ना जाएं। आप गाड़ी में खाली बोतल रखिए, पानी का जो होता है, यूरिन डिस्चार्ज करना हो बोतल में फनल लगाइए और डिस्चार्ज कर दीजिए। आप यूरिन करने के लिए किसी भी शौचालय में कहीं जाएंगे तो आपको हाथ से पकड़ना है, ये नल ऐसे हैं, तो देयर इज एवरी चांस दैट यू आर गेटिंग इन्फेक्शन और कोविड थ्रू दैट सिस्टम। तो आपको अपनी रक्षा करने की सिस्टम आनी चाहिए, ये जरूरी है। यूरिनरी ट्रैक में प्रॉब्लम आ सकता है, और ये 7 नंबर वेस्ट को बोलते हैं। दिस इज 1। दूसरा है 2, वेस्ट को बोलते हैं। वेस्ट डायरेक्शन, और वेस्ट डायरेक्शन जो पानी के करीब हो, यदि लगन है आपका 12 मीन का, तो द वाटर इज योर प्रॉब्लम। कारण कि मीन का मतलब ही होता है कि पानी, मीन माने मछली, मछली पानी में रहता है। वो चंद्रमा यहाँ पर मछली हो गया। मीन राशि का मतलब है वो चंद्रमा जो है मछली हो गया, या कमल हो गया, या कमल गट्टा हो गया, या पानी फल हो गया। पानी से उत्पन्न होने वाली चीजें हो गई, मछलियां हो गई। तो पानी है, लेकिन जब चंद्रमा अष्टम आ जाएंगे तो उस पानी को मृत्यु देने के लिए, उस पानी में उत्पन्न हुए चीज़ों के द्वारा मृत्यु देने की बात हो जाएगी। अब मैं एकदम व्यवहारिक रूप बोल रहा हूँ कि मान लिया आप मांसाहारी हैं और मछली के शौकीन हैं, तो मान लिया कोई आदमी आपके घर में मछली बना करके प्रेम से आपको दे दिया। आपको नहीं मालूम कि वो ताज़ी मछली है या सड़ी मछली थी, लेकिन वो तो दे दिया, आप खाते हैं तो खुश करने के लिए दे दिया। अब वही आपके लिए काल बन जाएगा। इट इज नॉट हाइजेनिक। और चंद्राष्टम के दिन तो अनहाइजेनिक चीज और अनहाइजेनिक हो जाएगी। तो आपको थोड़ा सा रखना पड़ेगा ध्यान आपके फूड का। और वेस्टर्न डायरेक्शन, पश्चिम दिशा जो है वो आपको सूट नहीं करेगी। वेस्टर्न ये नहीं सूट करेगा। और यदि लगन की बात है, यहाँ पर लगन की बात है, तो ये संध्या काल है, सूर्यास्त है, ये सूर्यास्त के बाद का समय है। अब यदि यही मीन
अष्टम में चंद्रमा है, 12 नंबर का चंद्रमा जन्म के समय में यहां पर है, जन्म। तो आपका चंद्राष्टम यहां से 8वें में 1 12 है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8वां घर, 8वां जोन ऑफ 30 डिग्री यहां पड़ा, और राशि यहां से 12 से गिनेंगे तो 12 है, 1 2 3 4 5 6 7, तुला ही पड़ेगा। और ये आपके छोटे भाई का घर हो गया। तुला है, ये फीमेल को बोलते हैं, ये राशि फीमेल है ऑड होने के बाद भी। तो यदि आपसे छोटी बहन है तो यस, आपका जो दिन चंद्राष्टम है उस दिन आपको अपने बहन से झगड़ा हो जाएगी, या वो आपसे झगड़ा कर लेगी। यदि आप बालक हैं, उम्र कम है, तो बस किचकिच होगा। यदि आप बड़े हैं तो कुछ बड़े मसले को लेकर के, ज़मीन के बंटवारे, घर के बंटवारे, ये सब चीज़ों को लेकर के झंझट हो जाएंगे। सो उस दिन कोई बहस नहीं करनी है, टाल देना है कि अभी तो हम छुट्टी में नहीं है, फुर्सत में नहीं है, 2 दिन के बाद हम लोग इस विषय पर बात करेंगे। अवॉइड इट एंड डोंट साइन एनी पेपर। राइटिंग में कुछ मत किसी को दीजिए, और पानी से जितना दूर उतना दूर जाइए। तो मीन राशि वालों के लिए ये तुला राशि का जो अष्टम है मिक्स्ड रिजल्ट देगा, बुरा रिजल्ट देगा। आपके पेशाब के थैली से संबंधित रोग दे सकता है, बढ़ा सकता है, प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। जिनको पहले से है, मेरे ऐसे उम्र के हैं, तो आपकी स्थिति खराब हो जाएगी उस दिन। चंद्राष्टम के दिन ध्यान दीजिए, पानी कम पिएंगे। जो डॉक्टर बोलते हैं ना, कभी कभी 2.5 गिलास 1 लीटर से ऊपर नहीं पी सकते हैं पानी आप, तो उम्र होने पर पानी थोड़ी कम पी जाती है। तो वो सब चीज़ आप फॉलो करते हैं तो कष्ट कम हो गया, लेकिन कष्ट तो होगा। इस सत्य से आप नहीं भाग सकते हो, नंबर 1। और पश्चिम दिशा आपके लिए नुकसानदायक है, चाहे आपका मीन राशि अष्टम भाव में पड़ता हो या लग्न में पड़ता हो, हर हालत में वेस्टर्न डायरेक्शन आपके लिए अशुभ है। नंबर 3, ये शुक्र जो है ये फीमेल प्लैनेट है, तो औरतों से आप झंझट नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लिया आप बॉस हैं किसी कंपनी में, बड़े अफसर, उम्रा चुमरा अफसर हैं आप, और आपके अंडर में बहुत सारे फीमेल एम्प्लॉई हैं, इवन प्यून्स हैं, फीमेल प्यून्स हैं। तो गुस्से में आके किसी को डांट देंगे और बात इतनी बढ़ेगी, एथिक काउंसिलर इसको लेकर के इतना हल्ला करेगा कि आप हिल जाओगे, कुर्सी समेत हिल जाओगे। तो मेरी बात यदि आप समझते हो, समझ में आ रही है कि मीन राशि वाले चंद्राष्टम के दिन जो आपका नेगेटिव डे है, दोनों में से एक दिन जो नेगेटिव है, उस दिन या तो छुट्टी लेके घर बैठ जाओ, भले अपने बीबी से झगड़ा कर लो। लेकिन यदि आप ऑफिस में जाके झगड़ा करते हो तो फिर आपकी नौकरी भी खतरे में है, ये सोच लो। एक्सट्रीम केस की बात बोल रहा हूं। सो थोड़ा सावधान रहने की बात है। और 12 नंबर में यदि चंद्रमा है तो भगवान विष्णु पूज्य होते हैं। 12 नंबर माने पानी, चंद्रमा माने यहाँ पर भगवती लक्ष्मी। तो जो पानी में लक्ष्मी है, उस शेषनाग के सैया पर जो भगवान विष्णु सोए हुए हैं, माता लक्ष्मी पैर दबा रही हैं, वो वाला सीन आ जाता है। वो ध्यान करें। चंद्राष्टम के दिन जो काम करना है कीजिए। जो निगेटिव वाला दिन है, सिर्फ एक दिन आप चूज कर लीजिए कि उस दिन चंद्रमा केतु के साथ तो सटा नहीं है, उस दिन चंद्रमा मंगल के साथ तो नहीं है, बहुत गुस्सा आएगा उस दिन। चंद्रमा राहु के साथ तो नहीं है, बहुत धोखा होगा आपको उस दिन। तो ये सब चीज समझ लीजिए, उसी के हिसाब से आप काम करेंगे। तो लर्निंग इज मोर इम्पॉर्टेंट देन टेलिंग माई। 1 मिनट में आपको बोल दूं चलो ये है, तो 1 मिनट का काम है हमारा। बट आई वॉन्ट दैट यू शुड बी एजुकेटेड फॉर दिस सब्जेक्ट। अब फिर कभी मौका मिलेगा तो षष्टम या अष्टम या कंटक शनि, ये सब के बारे में कुछ बात करूंगा। लेकिन नेक्स्ट चैप्टर जो मैं डील करूंगा वो मंगल राहु का कॉम्बिनेशन जो वृषभ राशि में बना हुआ है, वो मैं बताऊंगा 12 राशि वालों के लिए। आज यहीं तक। इति शुभम तेहंदो निनाग्गे जोहार।